हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से बता रहा हूँ दोबारा से। मैंने सोचा कि आप लोग स्टूडेंट्स परेशान होंगे क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं, न्यू स्टूडेंट्स नहीं जानते। तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूँ एक बारी कि पेपर 3 घंटे का सिर्फ जो डेस्क्रिप्टिव कोर्सेज होते हैं, जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं ना, सिर्फ उनके लिए ही 3 घंटे के आपके एग्जाम्स होते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एग्जाम लिया है, उनका 3 घंटे का पेपर होगा, क्योंकि उनके पास कोई भी ओएमआर शीट का पेपर नहीं है, यानी कि मल्टीपल चॉइस का पेपर नहीं है। सिर्फ एक पेपर है, वो है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। यहाँ पे आप बेसिकली डिफरेंस समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, आप कमेंट बहुत करते हैं, वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए पूरी की पूरी। मैं कई बार अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, शायद आप वीडियो पूरी सुनते नहीं हैं। आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर सुना करें। नंबर फर्स्ट, कि जिन स्टूडेंट्स के पेपर डेस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है, यानी कि बीए के आप पेपर की बात करें, बीकॉम के पेपर की बात करें, बीएससी के पेपर की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, तो जो डेस्क्रिप्टिव पेपर आपके होने हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, वो ही पेपर आपके 3 घंटे के होंगे। लेकिन जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होगा पेपर, ठीक है, ये बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है रेगुलर वालों के लिए। तो आपका ये पेपर 2 घंटे का होगा, क्योंकि ये ओएमआर बेस्ड पेपर है। जितने भी पेपर ओएमआर बेस्ड होंगे, चाहे वो सेकेंड ईयर के हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, चाहे रेगुलर के हो, चाहे प्राइवेट के हो, वो सारे के सारे 2 घंटे के पेपर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि डेस्क्रिप्टिव पेपर आपके सिर्फ वही होंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट्स के हैं, और जो को करिकुलर के आपके एग्जाम होंगे आगे सेकंड सेमेस्टर से लेकर के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक, वो सारे आपके 2 घंटे के होंगे। ये यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है। दूसरा हम बात करते हैं बीकॉम सेकंड ईयर रेगुलर और प्राइवेट, ठीक है, और बीएससी सेकंड ईयर रेगुलर और प्राइवेट, और बीए सेकंड ईयर रेगुलर और प्राइवेट। बीएससी में प्राइवेट नहीं होता, ये आप सबको पता ही है। तो जो आपके मेन पेपर होंगे वो आपके होंगे 3 घंटे के, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन सेकेंड ईयर में जो आपके पेपर होते हैं जनरल अवेयरनेस, वो आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो वो आपका होगा 2 घंटे का पेपर। और आपका पेपर जो होता है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर, तो वो भी आपका 2 घंटे का ही पेपर होगा, ठीक है। आपको जनरल अवेयरनेस के पेपर में केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, आपको उसकी परसेंटेज ऐड नहीं होती। और जो आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है, वो भी आपका पेपर 2 घंटे का ही होगा, उसमें भी आपको पास ही होना है, आपकी वो परसेंटेज में ऐड नहीं होती। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हो तो सबसे पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। बिना चैनल सब्सक्राइब किए आप मेरी प्लेलिस्ट नहीं देख सकते। तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन पर भी मेरी प्लेलिस्ट है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी, और जनरल अवेयरनेस पर भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बीए बीकॉम का जो फर्स्ट ईयर का प्राइवेट वालों का जो पेपर होगा। आपका बच्चों बात ध्यान रखना कि एनवायरमेंटल स्टडीज का भी आपका पेपर ओएमआर बेस्ड होगा, उसमें भी आपको केवल पासिंग मार्क्स लेने हैं, आपकी परसेंटेज ऐड नहीं होती। लेकिन एक पेपर आपका होगा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, लेकिन इसके आपकी परसेंटेज ऐड होगी। आपको जो टोटल नंबर मिलेंगे वो 700 में से आपके नंबर आएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के हैं। बीकॉम वालों के लिए स्पेशली ये इनके जो पेपर होते हैं बीकॉम वालों के लिए, फर्स्ट ईयर प्राइवेट के पेपर, ये 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो आपके 6 पेपर्स हो गए, 7वां पेपर आपका भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव हो गया, तो इसके आपके मार्क्स ऐड होते हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप उसकी स्टडी करिएगा। और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं 100 में से, यानी कि 33 नंबर लेने हैं, 32 मत लाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बैक लग जाएगी उसमें।
क्योंकि आप चाहे 34 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे, परसेंटेज आपकी ऐड नहीं होनी है। बात करते हैं बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर का जो आपका फाउंडेशन का पेपर होगा। या तो कुछ बच्चे हिंदी लेते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं। ये तीनों पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ये पेपर आपके 3 घंटे के होते हैं, इस बात को आपको याद रखना। और इन तीनों में से कोई भी आपको एक पेपर लेना है और ये पेपर जो होगा आपका मार्क्स आपके ऐड होते हैं इस पेपर के। तो आप के पास जो भी कोई स्टडी मटेरियल है, हिंदी है या इंग्लिश है या संस्कृत है, तो आप जो है इसकी स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि पूरे 100 मार्क्स का पेपर होता है। बच्चे इसकी स्टडी ध्यान से नहीं करते और नतीजा ये होता है कुछ बच्चों की बैक लग जाती है, कुछ बच्चों के 34-35 नंबर वो किनारे पे ही पास होते हैं। उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसके नंबर ऐड होते हैं आपकी परसेंटेज में। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीसस यूनिवर्सिटी के पिछले 4-5 साल के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं। और संस्कृत के तो मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रखे हैं, 40 नंबर के तो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। और बल्कि मैंने पिछले साल का संस्कृत का 2021 का बीएससी का जो आया था वो पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवा रखा। तो आप फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के नाम से आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, 5 वीडियो हैं, आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, जिन बच्चों के पास में आपको ये पता लग जाए कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, आपको किस तरीके से पेपर आना है। बात करते हैं पैटर्न की, मैं पैटर्न आपको समझा देता हूं, ठीक है। पैटर्न जो है वो क्या आता है, पैटर्न यह आता है क्योंकि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, तो आपका जो प्राइवेट के बच्चे हों या आपके रेगुलर के बच्चे हों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको यानी बीए बीकॉम रेगुलर और बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर जो है, चलिए मैं इस पर एक दोबारा वीडियो बना रहा हूँ अभी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हम थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में क्या है कि आपके एमसीक्यूज का पैटर्न है। एमसीक्यूज पैटर्न पे बात आपको ध्यान रखनी है कि सारे पेपर आपके 2 घंटे के होंगे। बीए थर्ड ईयर के पेपर आपके 7 पेपर होंगे, यानी कि एक पेपर आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीकॉम के भी 6 पेपर मेन पेपर होंगे आपके, और आपको जो है एक 7वां पेपर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का भी देना है। आपका बीकॉम वालों का स्पेशली ये पेपर 100 मार्क्स का होगा। और आपका जो इसका जो प्रैक्टिकल था बीकॉम थर्ड ईयर का, वो यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया था 3 साल पहले। और एक आपका 100 मार्क्स का जो नॉर्मल वाइवा होता था, वो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने केवल बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए ख़त्म कर दिया है। वो आपका वाइवा नहीं होता। तो आप बार बार परेशान होते हैं, कमेंट पूछते हैं, देखिए कोई इसकी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बननी है। मैं अभी बात कर रहा हूँ बीकॉम थर्ड ईयर के बारे में, क्योंकि कोविड के कारण सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, अब फर्स्ट ईयर में तो देखिए अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया। बीए बीकॉम सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल वाइवा लेगी या नहीं लेगी, ये जैसे ही यूनिवर्सिटी के निर्देश आते हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। लेकिन अभी खासकर बीकॉम थर्ड ईयर के लिए देखिए, बीए थर्ड ईयर वालों का अभी पता नहीं, क्योंकि अभी कोविड के बाद क्या यूनिवर्सिटी निर्देश देती है। लेकिन बीए थर्ड ईयर वालों का जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा। आपका वाइवा खत्म हो गया, प्रैक्टिकल का कोई फाइल नहीं बनानी सीसीएस यूनिवर्सिटी रेगुलर के किसी भी स्टूडेंट्स को। और आपका 100 नंबर का एक वाइवा होता था, आप लोग अक्सर कमेंट देते हैं, आपका वो भी वाइवा नहीं होगा। पेपर आपके भली से 7 होंगे, लेकिन आपको नंबर 600 में से मिलेंगे। ऐसे ही जो बीए थर्ड ईयर वाले के बच्चे हैं उनके भी पेपर जो है, देखिए अगर आपका बीए थर्ड ईयर वालों को बता दूं कि अगर आपका पेपर जब आपको बुकलेट मिलेगी, जब आप बैठेंगे तो वहां पर आप जो है बुकलेट पर देख लीजिएगा, अगर 50 मार्क्स का बीए थर्ड ईयर वालों के लिए अगर पेपर होता है, या बीए बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए अगर 50 मार्क्स मेंशन होता है उस पर, तो आपका यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल या वाइवा आपका जो है ले सकती है। लेकिन अगर आपका 100 मार्क्स लिखा आता है, जैसे बीकॉम थर्ड ईयर वालों का लिखा आएगा, ऐसे ही बीकॉम सेकेंड ईयर या बीए या बीएससी सेकेंड ईयर वालों का अगर 100 मार्क्स का लिखा हुआ आता है बुकलेट के ऊपर, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, तो आपका प्रैक्टिकल या वाइवा आपका नहीं होगा, तब आपको कोई भी फाइल आपकी नहीं बनेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बीए थर्ड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर की ये जो आपका ओएमआर शीट का पेपर होगा, तो जो 3 घंटे का ये यूनिवर्सिटी ने फाइनल किया है कि मैंने अभी अभी वीडियो 10 मिनट पहले इस पर बनाई है, तो आपका 2 घंटे का ही पेपर
होगा। OMR बेस्ड कोई भी पेपर 3 घंटे का नहीं होगा। 100 आपको MCQs आएंगे तो 100 के 100 ही आपको MCQs करने होंगे। ठीक है। MA MCOM की बात करने तो MA MCOM में जो MCOM या MA सेकेंड ईयर की बात करें प्राइवेट की, तो आपका जो MCQs का जो पैटर्न होगा तो वो भी आपका पैटर्न जो होगा वो 2 घंटे का ही आपका पेपर होगा। ये 3 घंटे का डेस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि जो रेगुलर वालों के जो बच्चे होते हैं जो MA रेगुलर कर रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम में, या MCOM वाले या MSc वाले, तो इनका तो 3 घंटे का पेपर होगा। लेकिन आप लोगों का पेपर जो प्राइवेट के बच्चे हैं MA और MCOM सेकेंड ईयर के, तो इन बच्चों का आपका पेपर 2 घंटे का ही होगा, क्योंकि ये OMR बेस्ड होगा। आप लोग बच्चे MA वाले चाहे जिसके पास हिंदी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है MA जैसे हिंदी MA सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर के नाम से, पॉलिटिकल साइंस MA सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन पेपर जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जुलाई अगस्त 2021 में आए थे, तो वो मैंने क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर रखे हैं। सारे तो नहीं कर रखे, हिंदी में तो मैक्सिमम कर दिए हैं, एक आध पेपर रह गया है। MCOM में भी लगभग सारे कर दिए, एक ऑपरेशन रिसर्च रह गया और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रह गया। बाकी 8 पेपर मैंने कर दिए हैं यूनिवर्सिटी के बुकलेट सॉल्व करवा के। तो वो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। बच्चे आप लोग प्लेलिस्ट विजिट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट देते हैं। प्लेलिस्ट भली थोड़ी सी ज़्यादा है, 100 से ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम होती है। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ऐसी BA वाले बच्चे भी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। BA थर्ड ईयर के बच्चों के बाद जैसे हिंदी लोक कोरवी काव्य है या गद्य विधाएं वाला है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। हिंदी 5th के नाम से है और हिंदी 6 के नाम से, अन्य गद्य विधाएं वाला लोक कोरवी काव्य, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ऐसी एजुकेशन की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। ऐसी हिस्ट्री के जो भी आपके तीनों पेपर्स हैं उन पेपर के नाम देखिएगा, उनकी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना रखी है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया बहुत अच्छे से, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेस्क्रिप्टिव पेपर जिनका होगा वो 3 घंटे का होगा, और जिनका OMR का पेपर होगा MCQs बेस्ड होगा वो सारे के सारे पेपर 2 घंटे के होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को आपके पेपर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें। और जहां तक भी मेरा चैनल आप पहुंचा सकते हैं, आपको लगता हो कि ये चैनल आपके रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए यूजफुल होगा, तो आप बने रहेगा मेरे चैनल पर। थैंक यू।